3,000 शेयर जो कि 10 रुपये का एक शेयर था और ये शेयर राकेश के पास थे, इनको फॉरफिट करा गया और 5,000 रुपये क्रेडिट कर दिए गए फॉरफिट शेयर अकाउंट में। इनमें से केवल 1800 शेयर को ही रीइशू किया गया और ये रीइशू करा गया मोहन को। इनको रीइशू किया गया फॉर ₹9 पर शेयर एज फुली पेड अप। आपको बच्चों इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज नहीं पास करनी है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि व्हाट इज द गेन ऑन द रीइशू ऑफ दीज फॉरफिट शेयर्स। ठीक है बच्चों, तो गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर जानने के लिए आपको ये देखना होगा कि जो शेयर रीइशू करे गए हैं उनका फॉरफिट अमाउंट कितना है और उनके रीइशू पे अगर कोई डिस्काउंट दिया गया है तो डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, आपको गेन ऑन द रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको ये जानना है कि जो शेयर रीइशू करे गए हैं उनका फॉरफिटेड अमाउंट कितना है। ठीक है बच्चों, तो टोटल फॉरफिट अमाउंट था 5,000, लेकिन वो था 3,000 शेयर्स का। बट कंपनी ने 3,000 शेयर्स तो रीइशू करे ही नहीं है, कंपनी ने केवल 1800 शेयर्स को रीइशू किया है। ठीक है बच्चों, तो ऐसा करने से आपको इन 1800 शेयर्स का फॉरफिट अमाउंट मिल जाएगा। टोटल फॉरफिट अमाउंट डिवाइडेड बाय जितने शेयर फॉरफिट करे गए मल्टीप्लाइड बाय जितने शेयर रीइशू करे गए। अब इन शेयर्स के रीइशू पे जो भी डिस्काउंट दिया गया है उसे माइनस करना है बच्चों आपको। तो इन शेयर को ₹9 पर शेयर बेचा गया है, रीइशू करा गया है फुली पेड अप मानते हुए। फुली पेड अप मानने का मतलब होता है कि आप कैपिटल में ₹10 क्रेडिट करेंगे, बेचा 9 का है, तो इसका मतलब जो इनका गैप है वो है ₹1 पर शेयर, यानी इन शेयर्स के रीइशू पे ₹1 पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है। तो टोटल डिस्काउंट जो दिया गया होगा इन 1800 शेयर्स पे वो है ₹1800। अब आइए गेन निकाल लेते हैं। तो इन 1800 शेयर्स का प्रॉफिट अमाउंट ऐसे निकल आएगा, जो कि निकल कर आएगा बच्चों 3000, तो ये निकल कर आएगा बच्चों। ठीक है, 3000 शेयर्स का प्रॉफिट अमाउंट 5000 है, तो 1800 शेयर का जो प्रॉफिट अमाउंट है वो आ गया ₹3000। इसमें से जितना इन शेयर्स के रीइशू पे डिस्काउंट दिया है वो माइनस कर दीजिए, आपका गेन निकल आया ₹1200। क्लियर बच्चों, तो गेन ऑन द रीइशू ऑफ दीज फॉरफिट शेयर इज ₹1200। क्लियर, याद रखिएगा फिर से इस बात को कि इनमें आपको रीइशू की और इवन फॉरफीचर की जर्नल एंट्री नहीं बनानी है, आपको बस ये पता करना है कि इनके रीइशू पे गेन कितना हुआ है। तो इसके लिए मैंने टोटल फॉरफिट अमाउंट को जितने शेयर फॉरफिट किए गए थे उससे डिवाइड किया बच्चों और मल्टीप्लाई कर दिया उतने शेयर से जितने शेयर रीइशू करे गए हैं। इससे इन शेयर का फॉरफिट अमाउंट आ गया ₹3000, यानी 1800 फॉरफिट शेयर का जो अमाउंट है फॉरफिटेड अमाउंट वो है ₹3000 और इनके रीइशू पे जो डिस्काउंट दिया गया है वो ₹1 पर शेयर का डिस्काउंट है और ऐसे ऐसे 1800 शेयर रीइशू कर रहे हैं, तो टोटल डिस्काउंट ऑन द रीइशू इज ₹1800 और ओवरऑल गेन आपका आ गया ₹1200। क्लियर बच्चों, इसी तरह से बच्चों एक और क्वेश्चन देख लीजिए। जेड लिमिटेड ने जो फॉरफिट किए हैं वो 20 शेयर्स हैं जिनको फॉरफिट किया गया है। इनमें से जो है इन शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो है ₹100, बट ₹60 ही कॉल्ड अप हुआ है। तो फेस वैल्यू बेशक 100 है मगर कॉल्ड अप ₹60 है, तो आपको 60 पे ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, जो शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू है ना कि उसकी फेस वैल्यू। और ये शेयर जो है पार पे इशू किए गए थे शिव को, जिसमें उसने 60 में से ₹20 तो वो पे कर चुका है। तो अंडरस्टूड है 60 में से 20 उसने पे कर दिए थे, तो बाकी 40 नहीं पे करे होंगे। ठीक है बच्चों, अब वो कह रहे हैं क्वेश्चन में आपसे कि इन्होंने केवल 15 शेयर ही रीइशू करे हैं। तो फॉरफिट तो 20 शेयर्स करे थे मगर रीइशू केवल 15 शेयर्स को ही कर रहे हैं। इन 15 शेयर्स को भी ऐसे रीइशू करा गया है कि इन्हें बेचा तो 45 का गया है, रीइशू तो 45 रुपीज़ का किया गया है, 60 पेड अप माना है। तो रीइशू किया है एट ₹45, यानी कि जो बैंक में आपने अमाउंट डाला होगा, यानी जो पैसा सच में लिया होगा फ्रॉम दी ऑन द रीइशू ऑफ दीज शेयर्स वो है 45, बट आपने शेयर कैपिटल में जो क्रेडिट किया है वो ₹60 है, यानी इन शेयर्स के रीइशू पे जो आपने डिस्काउंट दिया है वो है ₹15, जो ऑन द रीइशू ऑफ दीज फॉरफिट शेयर दिया गया है।
ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी आपको केवल ये बताना है कि इन 15 शेयर्स के रीइश्यू पे आपको कितना गेन हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ भी गेन निकालने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। आपको इन 20 शेयर्स पे ₹20 मिले हुए हैं, तो आपका टोटल फॉरफिट अमाउंट तो आ जाएगा 20 × 20, जिसे आप 400 कह सकते हैं, अपॉन नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर जो कि 20 है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर जो कि 15 है, माइनस डिस्काउंट ऑन द रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर जो कि 15 × 15 है, क्योंकि 15 शेयर्स को रीइश्यू करा गया है फॉर ₹45 और 60 पेडअप माना है, तो इनके शेयर पे डिस्काउंट कितना दिया गया होगा इनके रीइश्यू पे 15 × 15। सही है बच्चों, कितना डिस्काउंट दिया है 15 × 15। आपको जो 20 शेयर आपने फॉरफिट किए थे उन पे आपको पर शेयर ₹20 मिले हुए हैं, तो टोटल मिला हुआ पैसा कितना है 20 × 20 डिवाइड बाय नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20 × 15 दैट इज़ ₹300 और माइनस 15 × 15 जो कि आता है 225, तो आपका डिस्काउंट आपका गेन आ गया ₹75। ठीक है बच्चों, तो आपको जो शेयर आपने रीइश्यू करे उनका फॉरफिट अमाउंट ₹300 था, और इन पे जो आपने रीइश्यू पे डिस्काउंट दिया है वो ₹225 है, तो आपका ओवरऑल गेन आ गया 75। इस गेन को आप ऐसे भी निकाल सकते थे बच्चों, आपको एक शेयर पे मिला हुआ था ₹20, आपने एक शेयर के रीइश्यू पे डिस्काउंट दिया है ₹15, तो आपको एक शेयर पे जो फ़ायदा हो रहा है वो ₹5 का हो रहा है, और ऐसे ऐसे आपने जितने शेयर रीइश्यू करे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका गेन तब भी 75 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो ये तरीका ज़्यादा आसान था। जब आपको पता है कि पर शेयर कितना गेन हो रहा है, तो बस नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट योर गेन। तो आपको क्वेश्चन में से क्लियरली बता रखा था कि आपको एक शेयर पे ₹20 मिले हुए हैं, और एक शेयर पे जो डिस्काउंट दिया गया है ऑन द रीइश्यू वो ₹15 है, क्योंकि आपने 60 पेडअप मानते हुए ₹45 पर शेयर उनको रीइश्यू किया था। तो एक शेयर का फॉरफिट अमाउंट माइनस एक शेयर का डिस्काउंट, यानी एक शेयर का गेन आ गया 15, और ऐसे ऐसे 15 शेयर रीइश्यू करे हैं, तो टोटल गेन आ गया 75, और ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। वैसे ये दोनों क्वेश्चन जो हैं बच्चों, वो क्वेश्चन नंबर 51 है ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल, चैप्टर नंबर 8, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चों, एडिशन जो मेरे पास टी एस ग्रेवाल का है वो 2023 है, 2023 यानी लेटेस्ट एडिशन है, और ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 51 वो पेज नंबर 8.119 पे गिवन है। ठीक है बच्चों।